दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2024 21,391 पोस्ट से संबंधित चलिए फटाफट आप सभी न्यू नोटिस देखिए। और ये नोटिस दोस्तों सभी लाखों छात्रों के लिए ज़रूरी है। तो चलिए फटाफट यहाँ से आप सभी CSBC का नोटिस देखिए। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने नोटिस। और दोस्तों सबसे पहले तो ये बताइए आप सभी कि आपकी परीक्षा किस डेट में हुई है। 7 अगस्त, 11 अगस्त वाले आप में से कौन कौन है। और अगर आपकी परीक्षा नहीं हुई है तो 18 तारीख, 21 तारीख, 25, 28 में से किस डेट में आपकी परीक्षा है, फटाफट कमेंट करके बताइए। और आपका सेंटर कहाँ हुआ है। सबसे पहला चीज़ देखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है कि ज़िला के अनुसार इसमें देखिएगा तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ज़िला मतलब ये है कि होम डिस्ट्रिक्ट के अनुसार नहीं, जहाँ आपका सेंटर हुआ है, क्योंकि देखिएगा तो हर ज़िला में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें हो क्या रहा है दोस्तों कि किसी ज़िला में देखिएगा तो बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसी ज़िला में मॉडरेट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस बार देखिएगा तो आसान क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछा जा रहा है। जो पहले पैटर्न था फॉरेस्ट गार्ड, इसके बाद देखिएगा मद्य निषेध सिपाही, इन सभी परीक्षाओं में जिस तरह का लेवल था उस अनुसार नहीं है। इस बार अच्छे खासे लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो चलिए यहाँ से आप सभी नोटिस देखिए। ये नोटिस सबके लिए ज़रूरी है। यहाँ पर देखिएगा इसमें बहुत सारे चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती यानी कि CSBC का प्रेस विज्ञप्ति है। और देखिए जिसकी परीक्षा बाद के चरणों में है तो आप सभी को डर लग रहा होगा कि मेरा क्या होगा 18-21, क्योंकि देखिएगा 7 तारीख के कंपेयर में आज जो है 11 तारीख में ज़्यादातर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। अब जैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है तो फिर आपको अच्छे से उसके बारे में पता है तभी बना पाइएगा, क्योंकि यहाँ पर 2-3 कथन रहता है, उसमें से कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, तो उसके लिए आपको फुल जानकारी होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों आप सभी डरिए मत। अभी देखिएगा 18 तारीख को जो परीक्षा होने जा रही है तो हर एग्ज़ाम में यही होता है, जैसे जैसे देखिएगा एग्ज़ाम आगे बढ़ेगा क्वेश्चन का लेवल बढ़ता चला जाता है। लेकिन ये कंपटीशन वाला एग्ज़ाम है तो जो लेवल की तैयारी आपकी है, बाकी जो आपका स्टूडेंट यानी कंपटीटर है उसकी भी तैयारी उतना ही है। तो यहाँ पर होगा क्या कि कट ऑफ कम जाएगा, यानी कट ऑफ आपकी उम्मीद से भी ज़्यादा कम जाने वाला है। कट ऑफ वाले वीडियो में आप लोगों को बताए हुए हैं कि कितना क्या कट ऑफ जाएगा। आप सभी जा करके चैनल पर वीडियो देख लीजिए। हर कैटेगरी का सभी जनरल, EWS, BC, BC, SC, ST ऑल कैटेगरी का कट ऑफ बताए हुए हैं। चलिए पहले यहाँ से आप सभी नोटिस देखिए। यहाँ पर देखिएगा आज दिनांक 11 अगस्त 2024 रविवार को परिषद के विज्ञापन संख्या 01/2023 के तहत बिहार पुलिस में 21,391 पदों पर चयन हेतु प्रथम चरण में अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा राज्य के सभी जिलों में कुल देखिएगा तो 545 परीक्षा का केंद्र बनाया गया। और परीक्षा जो है दोस्तों 10 यहाँ पर 12 से 2 बजे के बीच में ली जा रही है। पहले 10 से 12 और 2 से 4 था। इस बार सिर्फ एक ही शिफ्ट में परीक्षा है, इसलिए यहाँ पर दोपहर का समय 12 से 2 बजे का रखा गया। इस परीक्षा में देखिएगा कुल 17,87,720 अभ्यर्थी पंजीकृत किए गए हैं, यानी कि फाइनल रूप से फॉर्म फिलअप किए हैं। अब देखिए जो भी 18, 21 वाले, 25 वाले हैं तो आप लोगों को दोस्तों एप्लीकेशन पर जो भी टॉप 2200 PDF ऑनलाइनर प्रोवाइड करवाए हैं, इसके बाद देखिएगा टॉप 500 कंटेंट है, सब्जेक्ट वाइज फोल्डर बना के दिया हुआ है। तो आप सभी अच्छे से रिवीजन करके जाइए। देखिए आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि जो हार्ड क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पूछा जा रहा है उसको बनाना है। ऐसे क्वेश्चन को आपको इग्नोर करके चलना। आपका जो रिजल्ट दिलाएगा आसान क्वेश्चन आपका 5-6 गलत हो जाएगा, फिर आप सीधे रेस से बाहर हो जाइएगा। तो आपकी ये कोशिश होना चाहिए कि जो सिलेबस पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन आ रहा है, जो आसान क्वेश्चन है, ये मेरे से गलती ना हो। अगर देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है ज़्यादा, अगर हार्ड की बात करें तो जो हार्ड वाले ज़िला है जहाँ पर ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछा गया वहाँ पर 50-50 की रेशियो में, यानी 50 क्वेश्चन आसान है, 50 हार्ड है। तो इस हार्ड में आपका देखिएगा तो 8 से 10 तुक्का सही हो जाएगा, बाकी ये 50 है। तो अगर इसमें आपका 45 क्वेश्चन सही हो जाता है तो आसानी से आप देखिएगा तो 55 स्कोर आपका आसानी से हो जाएगा। और हार्ड वाले के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 55 बिल्कुल पर्याप्त स्कोर है। अगर आपका 2-3 मार्क्स कम भी है तो भी आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप सभी कट ऑफ को लेकर डरिए मत कि मेरा एग्जाम खराब चला गया, 85-55 सही हुआ है। जो भी आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करवाए हैं आप सभी अच्छे से उसको पढ़ के जाइए। कुछ स्टूडेंट का ये था कि सर जी हम कंप्लीट ही अच्छे तरीके से नहीं कर पाए, इसलिए 2-4 आसान क्वेश्चन गलत हो गया। इसलिए आप सभी जम के अच्छे से पढ़िए। ज़्यादातर क्वेश्चन देखिएगा जीके साइंस में उसी से पूछा जा रहा है। कुछ हार्ड क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड है, तो ऐसे को आपको इग्नोर करके चलना है। बाकी देखिए इसमें बहुत सारे चीज़ों के बारे में बताया गया। तो आज देखिएगा दिनांक 11 अगस्त 2024 रविवार को लिखित परीक्षा में एकल पाली में कुल देखिएगा 2,97,915 अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड जारी किया गया। यानी देखिएगा तो 3 लाख वाला पैटर्न अपनाया गया। टोटल 6 शिफ्ट में परीक्षा है। 18 लाख, 17,87,000 यानी 18 लाख के अप्रॉक्स कैंडिडेट है, जिसमें से आप देखिएगा यहाँ पर 2 लाख
42,998 अभ्यर्थी एडमिट कार्ड डाउनलोड किया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 55,000 कौन है। तो देखिए दोस्तों, 55,000 ये वैसे है कि जो बिहार पुलिस का फॉर्म भर दिए थे और यह आंसर के भरोसे थे कि आंसर आएगा फिर जा करके एग्ज़ाम देंगे। तो ऐसे लोगों को देखिएगा यहाँ पर जोर का झटका लगा है। तो एग्ज़ाम देना तो दूर की बात, अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड नहीं किए हैं कि मेरा कहाँ सेंटर हुआ। आप देख सकते हैं 55,000 यहाँ पर सीधे बाहर। अब देखिए ये 2,42,000 जो एडमिट कार्ड डाउनलोड किए हैं, इसमें से अभी आप देखिएगा यहाँ पर, तो अभी तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अभ्यर्थियों की उपस्थिति लगभग 65% है। यानी दोस्तों जो 2,42,000 वाले हैं उसमें से भी देखिएगा तो मात्र 65% एग्जाम में अपियर हो रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, 75 से लेकर के 80% तक स्टूडेंट एग्जाम में अपियर होते थे। और यहाँ पर देखिएगा इस बार क्या हो रहा है कि मात्र 65% ही एग्जाम दे रहा है। इसका बड़ा कारण यह है कि CSBC की ओर से सख्ती के साथ परीक्षा ली जा रही है। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वही इस एग्ज़ाम में अपियर हो रहे हैं जो तैयारी किए हुए हैं। अब देखिएगा बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी मैसेज आया था कि सर जी मेरा कुछ भी तैयारी नहीं है, क्या अभी 10-15 दिनों में हो सकता है। देखिए 10-15 दिनों में आपका यहाँ पर सोचिएगा कि सरकारी नौकरी तो ऐसा होता नहीं है, आपको कम से कम 6 महीने इसके लिए तैयारी करना पड़ेगा। तो अगर आप कुछ तैयारी नहीं किए हुए तो इन सभी चीज़ों में मत पड़िए। आप यहाँ पर बेस्ट होगा कि अभी से आप सभी सीरियस होकर तैयारी में लग जाइए। फिर से देखिएगा 20,000 पदों पर नई वैकेंसी आ रही है। तो इसमें नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगली नेक्स्ट वैकेंसी में होगा। और ये कोशिश कीजिए कि पढ़ के सिलेक्शन लेने का। अगर आप इधर उधर के चक्कर में पड़िएगा फिर यहाँ पर देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हुए हैं। देखिएगा जिला पदाधिकारी और जिला पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में यहाँ पर देखिएगा तो परीक्षा केंद्रों पर फ्रिस्किंग यानी कि एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश करने से पहले यहाँ पर जांच किया जा रहा है। इस जांच में देखिएगा मेटल डिटेक्टर और भी बहुत सारे सभी को अच्छे तरीके से तलाशी ली जाती है। कोई मोबाइल फ़ोन या फिर आंसर की ये सब चीज़ें तो नहीं लेकर के जा रहे हैं। ब्लूटूथ हर चीज़ को लेकर देखिएगा। ब्लूटूथ वाले भी देखिएगा फर्स्ट दिन बहुत सारे पकड़ाए थे, जो चप्पल में अलग अलग चीज़ों में लेकर जा रहे थे, तो सबको सही तरीके से चेकिंग हुआ। इसके बाद देखिएगा परीक्षा के दौरान सभी अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक विधि से अंगूठे का निशान, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन करने के लिए देखिएगा लाइव CCTV की मॉनिटरिंग। इसमें भी देखिएगा कुछ स्टूडेंट पकड़ में आए हैं। ये ऐसे स्टूडेंट हैं जो आपस में बातचीत करके बना रहे थे, तो फिर कैमरा लगा हुआ है तो कैमरा में दिख ही जाएगा कि आप सभी लाइव बना रहे हैं। फिर इसके बाद देखिएगा तुरंत यहाँ पर सेंटर को इन्फॉर्म कर दिया जाता है, फोटो वहाँ से लेकर के ये स्टूडेंट चीटिंग कर रहे हैं। फिर देखिएगा तो वो पकड़े जाते हैं। सभी केंद्रों पर देखिएगा जैमर ये सब सारा कुछ लगाया गया। परीक्षा साफ देखिएगा कदाचार मुक्त तो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया गया। इस परीक्षा में देखिएगा यहाँ पर कितना क्या पकड़ाया है, यहाँ से देखिए तो देखिएगा 12 अभ्यर्थी संलिप्त पाए गए हैं कदाचार में। 4 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया। 3 अभ्यर्थियों पर प्राथमिकी दर्ज की गई यानी FIR दर्ज की गई है। एक देखिएगा वीक्षक को भी इसमें निष्कासित किया गया है, यानी वीक्षक को भी सस्पेंड किया गया है। तो बेगूसराय जिला में देखिएगा 2 अभ्यर्थी गिरफ्तार की हुआ है। ये कैसे है, तो दूसरे के बदले परीक्षा में उपस्थित। देखिए ऐसे बिल्कुल भी आपको इन सभी चीज़ों में नहीं पढ़ना है। अभी अगर मान लीजिए आप एग्ज़ाम दे भी दीजिएगा तो फिजिकल के समय क्या होगा कि आपका बायोमेट्रिक मिलाया जाएगा, फिर ये मैच होगा नहीं तो फिर आप पकड़े ही जाइएगा। तो इसलिए इन सभी चीज़ों में मत पढ़िए, पढ़ के तैयारी करके एग्जाम दीजिए। दूसरा देखिएगा नालंदा में, तो यहाँ पर देखिए OMR की कार्बन कॉपी। अब देखिए ऐसे स्टूडेंट को क्या समझ है, OMR सीट का कार्बन कॉपी लेकर के आप क्या कर लीजिएगा। ये देखिएगा CSBC की ओर से जमा लिया जाता। अब होगा क्या कि यहाँ पर 3 साल 5 साल के लिए इसको बैन लगा दिया जाएगा परीक्षा से, यानी सरकारी नौकरी हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए आप सभी को इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन बुकलेट, OMR सीट का कार्बन कॉपी ये सब लेकर के नहीं भागना है। यहाँ पर देखिएगा तो ये भाग गए हैं तो फिर यहाँ पर उसके खिलाफ FIR ये सब चीज़ें दर्ज किया गया है। फिर देखिएगा कैमूर जिला से तो 1 स्टूडेंट को यहाँ पर है। फिर इसके बाद गोपालगंज से देखिएगा तो 1 और 4 यहाँ पर हो गया। फिर मधेपुरा में देखिएगा तो OMR सीट का कार्बन कॉपी लेकर के भाग गया है। और यहाँ पर 1 स्टूडेंट था जिसको आरोप में यहाँ पर प्राथमिकी दर्ज यानी FIR दर्ज की गई है। परीक्षा की अगली तिथि जो है दोस्तों 18 अगस्त को निर्धारित है। ये समरूप व्यवस्था है, यानी जो अभी 7 अगस्त 11 अगस्त को जो अपनाया गया है वही चीज़ें आपको देखने को मिलेगा 18 अगस्त, 21 अगस्त, 25 अगस्त, 28 अगस्त को भी। और परिषद देखिएगा कदाचार मुक्त परीक्षा चयन के प्रति कटिबद्ध है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर ये सब सारा चीज़ हो गया। इस बार देखिएगा तो लाखों में स्टूडेंट एग्जाम छोड़ रहे हैं। यहाँ पर आप देखिएगा मात्र 65% उपस्थिति है, जो कि पहले देखिएगा तो क्या होता था कि 80%, 85% स्टूडेंट एग्जाम में भाग लेते थे। इस बार बड़ा कारण ये है कि CSBC की ओर से सख्ती के साथ परीक्षा ली जा रही है। जिस भी स्टूडेंट को तैयारी नहीं है, जो भी ये आंसर की वाले भरोसे के बैठे थे, ये सब देखिएगा तो सीधे सीधे एग्जाम छोड़ रहे हैं। तो आप में से जितने भी जेन्युइन स्टूडेंट हैं, आप सभी अच्छे से तैयारी करके रिवीजन करके एग्जाम देने जाइए, आपका बिल्कुल रिजल्ट होगा। इस 17,87,000 में देखिएगा तो 5 लाख प्लस ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि सीधे सीधे एग्जाम ही छोड़ रहे हैं। पहले इतना स्टूडेंट एग्जाम नहीं छोड़ता था, ज़्यादातर स्टूडेंट एग्जाम देते थे, अपियर होते थे।
और देखिए सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि CSBC की ओर से सख्ती के साथ परीक्षा ली जा रही है, तो जितने भी जेन्युइन स्टूडेंट हैं उसी का इस बार रिजल्ट आएगा। तो आप सभी अच्छे से रिवीजन करके तैयारी करके एग्जाम देने जाइए। जिसकी भी बाद के चरणों में परीक्षा है, अब आप सभी को और अच्छे से फोकस होकर के तैयारी करके एग्जाम देना है, क्योंकि देखिएगा जैसे जैसे आगे एग्जाम बढ़ेगा क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता जाएगा। और आप सभी जो भी एप्लीकेशन के साथ जुड़े हुए हैं, तो जो भी आप लोगों को कंटेंट मिला हुआ है उसको आप अच्छे से रिवीजन करके जाइए, क्योंकि देखिएगा बहुत सारे स्टूडेंट का ये मैसेज था, सर जी मेरा 2-4 हल्का वाला क्वेश्चन गलत हो गया। तो देखिए आप अगर अच्छे से पढ़ के जाइएगा तब आप पूरा का पूरा क्वेश्चन बना लीजिएगा। और आपका ये फोकस होना चाहिए। हार्ड देखिएगा तो किसी शिफ्ट में क्या है कि 60-40 के रेशियो में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी 40 क्वेश्चन हार्ड। तो हार्ड के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। जो 60 क्वेश्चन आसान है जो आप बना सकते हो, उसमें आपका ये कोशिश होना चाहिए कि मेरा 50 क्वेश्चन इस पे बन जाए। बाकी हार्ड वाले में आपको किसी एक ऑप्शन पर तुक्का लगाना है। इसमें भी देखिएगा 8-10 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। इससे होगा क्या कि आप कट ऑफ सीमा को आसानी से पार कर लीजिएगा।